तो यहाँ आप देखिएगा ये गोबर गैस का एक संयंत्र है, यानी याद रखिएगा बेटे गोबर गैस संयंत्र। गोबर गैस को कैसे बनाया जाता है उसका संयंत्र है। तो बच्चों यहाँ आप ध्यान से देखिएगा कि गोबर गैस में आप देखोगे तो यहाँ से ये तो एक पात्र है, ये एक पात्र है, याद रखना ये बेटे एक पात्र है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सबसे बड़ा टैंक है, ये यहाँ पर एक टैंक है, याद रखना। और इस टैंक के ऊपर ये यहाँ पर लगा हुआ है चलायमान ढक्कन, ये यहाँ पर है चलायमान ढक्कन, ये याद रखना बेटे ये चलायमान ढक्कन है। ये ढक्कन इसमें इस तरह से ऊपर नीचे होता रहता है, ये आपको याद रखना है। तो पहले तो बेटे ये टैंक है, ध्यान रखना ये बहुत बड़ा टैंक है जहां पर इस गैस को या गोबर को इकट्ठा रखा जाएगा, ये याद रखना बेटे यहाँ पर गोबर को इकट्ठा रखा जाएगा। तो इस जगह पर ये याद रखना। अब यहाँ पर ये गोबर है, उसके बाद में देखो बेटे यहाँ से डाला जाएगा गोबर, और यहाँ से गोबर डालने के साथ ही ये गोबर है बेटे यहाँ से इसको डाला जाएगा, और यहाँ से ये किस में आ जाएगा, ये संयंत्र में आ जाएगा। गोबर के साथ साथ यहाँ पर जल भी डाला जाता है, और इधर यहाँ पर जो है ये इकट्ठा होकर स्लज यहाँ पर बनेगा जिसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो बेटे एक बार देख लीजिएगा कि एक तो बड़ा पात्र होगा, है ना, और इस पात्र में यहाँ पर कई सारे जीवाणु वगैरह प्रेजेंट होंगे जिन्हें डाइजेस्टर कहा जाएगा। क्लियर। उसके अलावा बेटे यहाँ पर ये ढक्कन होगा, और ढक्कन के ऊपर यहाँ पर ये गैसेस इकट्ठी होगी जिसमें CH4 CO2 है ना H2 और साथ में क्या होगा बेटे H2 है, जिसे इस पाइपलाइन के माध्यम से बेटे ये यहाँ पर घरों में भेज दिया जाएगा। तो एक बार अच्छे, और बचा हुआ जो पार्ट होगा वो बेटे यहाँ पर आकर इस जगह पर इकट्ठा होगा, और यहाँ से बेटे फिर उसको आगे ले लिया जाएगा। तो आप देख ले कि इस तरह से गोबर गैस का एक संयंत्र है। डायग्राम आ सकता है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझना कि सबसे पहले तो ये बड़ा पात्र बनाना आप, ये बड़ा पात्र, और इस बड़े पात्र के अंदर यहाँ से बेटे ये छोटा टैंक होगा, इसमें पहले गोबर को डाला जाएगा, याद रखना डायरेक्ट यहाँ ऊपर से नहीं डालते, यहाँ से बेटे गोबर और जल मिलाया जाएगा, यहाँ से गोबर और जल यहाँ आकर इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ पर जब ये इकट्ठा होगा बेटे तो इसके अंदर कई सारे डाइजेस्टर हैं, यानी इसको पचाने वाले हैं, और इसके ऊपर बेटे ये ढक्कन लगाया जाता है जिसको गैस होल्डर भी कहते हैं, और ये चलायमान होता है। चलायमान का माने ये है कि बेटे ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो जैसे जैसे बेटे यहाँ पर ये जीवाणु जो है इस कार्बनिक पदार्थ गोबर को पचाएंगे तो बेटे यहाँ पर गैस उत्पन्न होगी, और जैसे जैसे गैस उत्पन्न होगी वैसे वैसे गैस होल्डर ऊपर की तरफ उठता चला जाएगा, और गैस इसके अंदर यहाँ पर इकट्ठी होती रहेगी बेटे, और इस गैस को इस पाइप के माध्यम से बेटे घरों तक पहुंचा दिया जाएगा, जो कि एक तरह से ईंधन के रूप में या बेटे जो है भोजन पकाने के रूप में इस गैस का उपयोग किया जाता है। तो एक तरफ तो छोटा चेंबर होता है जिसमें गोबर जल को डाला जाता है, ये बड़ा चेंबर होता है जहां पर गोबर इकट्ठा होता है, और यहाँ से इसका फर्मेंटेड होता है बेटे, यहाँ पर जीवाणु उसको डाइजेस्ट करते हैं। बचा कुचा सलज इसमें रखा जाता है जिसे यहाँ से हटा दिया जाता है, या फिर बेटे ये जो सलज होता है इस सलज का जो यूज है वह खाद्य या फर्टिलाइजर में कर दिया जाता है। तो और जो गैस बनती है वह गैस होल्डर में इकट्ठी होती रहती है, तो ये ढक्कन धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ चला जाता है, और बेटे फिर ये जो गैस होल्डर है यहाँ पर एक पाइप लगा होता है, इस पाइप से गैस को जो है घरेलू उत्पाद तक या घरेलू तक पहुंचा दिया जाता है जहां पर इसका उपयोग कर लिया जाएगा। तो इस तरह से ये गोबर गैस संयंत्र है। तो बेटे ये गड्ढा होता है, ध्यान रखना ये एक बड़ा गड्ढा होता है जो लगभग 10 से 15 फीट तक का भी हो सकता है का गड्ढा। तो ये ध्यान रखना बेटे, ये यहाँ से ये पहले जमीन में गड्ढा बनाया जाता है ना, तो ये गड्ढा है जहां पर गोबर को इकट्ठा कर लिया जाएगा, फिर इसके ऊपर बेटे ढक्कन होता है। तो देखना कई गांवों में बेटे ये संयंत्र लगे होते हैं। तो आइए देखेंगे, इसकी जानकारी लेते हैं। तो बेटे यहां देखो आप कि बायोगैस एक टैंक जो 10 से 12 फीट गहरा होता है,
इसमें अपशिष्ट संग्रहित कर एवं गोबर की कर्दम स्तरी भरी जाती है। यानी बेटे इसमें या तो अपशिष्ट बोल दो या फिर गोदम की जो स्तरी है यानी गोबर है बेटे वह भरा जाता है। तो यहां आप देख लीजिएगा कि सबसे पहले क्या किया जाएगा बेटे कि बायोगैस संयंत्र में यानी बायोगैस संयंत्र में सबसे पहले तो बेटे ये 10 से 15 फीट ये गड्ढा बनाया जाएगा, याद रखना। और इस गड्ढे में विशेष चेंबर के माध्यम से बेटे क्या भर दिया जाएगा, इसमें गोबर भर दिया जाता है। तो गोबर और जल मिलकर एक स्लरी बनाते हैं बेटे, एक घोल बनाते हैं, याद रखना। तो वह इस गड्ढे के अंदर भर दिया जाएगा। तो यहां आप देख लें कि बायोगैस संयंत्र एक 10 से 15 फीट गहरा होता है जिसमें अपशिष्ट पदार्थ और गोबर की जो कर्दम है या स्तरी है वह भर दी जाती है। यहां तक क्लियर? भर दिया बेटे अपन ने। अब क्या होगा, इस कर्दम के ऊपर, कर्दम यानी गोबर की जो स्लरी है, गोबर और जल मिलाकर उसका घोल बनाया जाता है बेटे, पेस्ट बनाया जाता है, उसको कहते हैं कर्दम यानी स्लरी बोला जाता है इसे। तो अब इस कर्दम के ऊपर एक सचल ढक्कन रखा जाता है जो सूक्ष्म जीवी सक्रियता के कारण टैंक में गैस बनती रहती है। तो बेटे ये भी आपको याद रखना है कि इसके ऊपर यहां पर ये ढक्कन रखेंगे, ये ढक्कन है, ध्यान रखना। इस ढक्कन की विशेषता ये है कि बेटे ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो यहां आप देख लीजिएगा कि कर्दम के ऊपर एक सचल ढक्कन, सचल ढक्कन का माने कि यह ढक्कन बेटे क्या होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो सचल ढक्कन रखा जाता है और साथ में इसके अंदर अब यहां पर स्लरी आ गई, कर्दम यहां पर आ गया। तो कर्दम में बेटे जो सूक्ष्म जीव है उनकी सक्रियता बढ़ती जाती है और सक्रियता के कारण वहां टैंक में क्या बनती है, गैस बनना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से एक बार और समझ लें कि बायोगैस में सबसे पहले बेटे 10 से 15 फीट एक गड्ढा बनाया जाता है और उस गड्ढे में गोबर और जल से बनी हुई एक स्लरी जिसको कर्दम कहते हैं वह भर दी जाती है। फिर उस कर्दम के ऊपर बेटे एक सचल ढक्कन लगाया जाता है जो चलायमान होता है। और फिर क्या होगा कि उस कर्दम के अंदर बेटे डाइजेस्टर मौजूद है, कई प्रकार के मेथेनोजन बैक्टीरिया मौजूद है। तो बेटे वो उस पर क्रिया करेंगे और क्रिया करके वहां पर वह गैस उत्पन्न करेंगे। तो बेटे ये गैस बन जाएगी। बायोगैस संयंत्र में एक निकास होता है जो एक पाइप से जुड़ा होता है। अब यहां पर बेटे ये बायोगैस से यहां पर ये निकास होगा, ये निकास होगा, ये यहां पर पाइप से जुड़ा हुआ रहता है। तो बायोगैस संयंत्र में एक निकास होता है जो एक पाइप से जुड़ा रहता है। इसी पाइप की सहायता से आसपास के घरों में बायोगैस की आपूर्ति की जाती है। यानी बेटे ये ढक्कन होता है यहाँ पर और इस ढक्कन के साथ ही एक पाइप लगा होगा और बेटे ये जो पाइप होगा इस पाइप के माध्यम से आसपास के घरों में बायोगैस की आपूर्ति की जाती है। तो एक बार फिर देख ले बेटे, बिल्कुल सिंपल सा संयंत्र है, ये बिल्कुल सरल सा संयंत्र है कि पहले यानी एक 10 से 12 फीट का गहरा गड्ढा किया जाता है और उस गड्ढे में बेटे गोबर और जल से बना हुआ जो कर्दम होगा वो उसमें भर दिया जाता है। उसके भरने के बाद में उसे चलायमान ढक्कन से ढक दिया जाता है। उसमें सूक्ष्म जीवी होते हैं बेटे, वह सूक्ष्म जीवी वहां पर बायोगैस उत्पन्न करेंगे, ये याद रखना। उसके बाद में बेटे वो जो संयंत्र है उसमें एक निकास होता है जो पाइप के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है और उस पाइप से बेटे यानी आसपास के जो घर होते हैं वहां पर बायोगैस को पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से ये बायोगैस जो है आसपास के घरों तक पहुंच जाती है। अब देखो उपयोग की गई कर्दम दूसरे निकास के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है जिसका उपयोग फर्टिलाइजर में किया जाता है। जैसा बेटे इधर की तरफ जो मिलेगा ना स्लज, उसको स्लज यानी अपशिष्ट पदार्थ। तो बेटे बायोगैस के बाद में क्या होगा कि जो कर्दम होगा ना वो दूसरे निकास द्वारा बेटे एक और निकास होता है जहां पर इसको निकाला जाएगा। तो ये बाहर कर दिया जाएगा जिसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है या फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है। तो बेटे गोबर भरा था टैंक के अंदर, एक तो गैस बन गई, वो तो काम में ले ली गई है। अब जो अपशिष्ट पदार्थ बचेंगे जिसे सलज कहा जाएगा बेटे, तो उसे बाहर निकाल करके दूसरे टैंक में पहुंचा दिया जाएगा
और फिर उसका उपयोग जो है खेतों के अंदर डाल दिया जाएगा, जहां पर उर्वरक यानी फर्टिलाइजर के रूप में उसका उपयोग मिलेगा। गोबर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में मिलता है, यह भी आपको पता है बेटे। कोई सिटी में तो जानवर कम ही पालते हैं, लेकिन गांव में बेटे यहाँ पर जो जानवर होते हैं वो ज्यादा होते हैं, तो वहां पर ओबियसली है कि गोबर की मात्रा भी क्या होगी बेटे, ज्यादा होगी। तो गांव के अंदर गोबर की मात्रा बड़ी मात्रा में मिलता है जहां पशुओं को पाला जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है बेटे कि सिटी की तुलना में जो गोबर गैस का उपयोग होता है ना, ये बेटे गांव में ज्यादा होगा। कारण उन्हें कच्चे मटेरियल के रूप में जो रॉ मटेरियल है ना बेटे गोबर, वह गांव में आसानी से मिल जाता है, गांव के अंदर यह आसानी से मिल जाता है। तो बेटे ये याद रखना है कि गांव में गोबर बड़ी मात्रा में मिलता है क्योंकि वहां पर पशुओं को पाला जाता है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस संयंत्र को अधिक बनाया जाता है। यानी बेटे याद रखना कि बायोगैस प्लांट जो लगाए जाते हैं ना, वह सिटी की तुलना में, शहर की तुलना में गांव में ज्यादा लगाए जाते हैं। इसका कारण बेटे मैंने आपको क्या बताया कि गांव के अंदर रॉ मटेरियल के रूप में गोबर प्रचुर मात्रा में मिल जाता है, क्योंकि गांव के जो निवासी होते हैं हर घर में बेटे वहां पर गाय भैंस वगैरह पशु होते हैं, पशुओं को वो पालते हैं, तो बेटे पर्याप्त मात्रा में वहां गोबर मिल जाएगा। तो हर कोई बेटे इसको लगा सकता है, कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है कि बहुत बड़े संयंत्र लाने पड़ेंगे, बहुत बड़ी कोई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, कुछ नहीं। एक गड्ढा खोदा जाएगा और उस गड्ढे के अंदर बेटे गोबर भर दिया जाता है, उस पर ढक्कन लगा दिया जाता है और एक पाइप लगा दो, है ना। तो सिंपल सा संयंत्र है, कोई भारी भरकम फैक्ट्री नहीं है, तो हर गांव का ग्रामीण बेटे इसको लगा सकता है। तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं बेटे, गांव के क्षेत्र में गोबर गैस संयंत्र जो होते हैं ये सबसे ज्यादा लगाए जाते हैं शहरों की तुलना में। उसके बाद में बेटे आप देखोगे कि उत्पन्न बायोगैस, अब ये याद रखना बेटे, उत्पन्न बायोगैस का जो प्रयोग है वह एक तो खाना बनाने में किया जाता है या प्रकाश पैदा करने में भी किया जाता है। क्योंकि बेटे आपको याद होगा कि गांव में बेटे कई दिनों तक बिजली भी नहीं जाती है ना। यानी बिजली नहीं जाती का मतलब बिजली नहीं आती है ना। यानी शहरों के अंदर तो बेटे कटौती कम होती है, लेकिन गांव के अंदर बिजली की कटौती बहुत ज्यादा होती है, तो गांव वाले बहुत परेशान होते हैं। तो बेटे वहां पर वो इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो गैस है बायोगैस, ये खाना बनाने के अंदर फ्यूल के रूप में तो इस्तेमाल की जाती है। साथ में बेटे जो ऐसे बर्नर वाले गैस आते हैं जिनके अंदर बेटे ये गैस भर दे, जैसे ना लालटेन टाइप के आते हैं बेटे, तो उनके अंदर बायोगैस को भर करके और प्रकाश उत्पन्न करने में भी ये काम आती है। तो क्या क्या यूज है बेटे बायोगैस के, कि एक तो खाना बनाने में भी ये काम आती है और साथ में प्रकाश पैदा करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। भारत में बायोगैस उत्पादन की जो प्रौद्योगिकी का विकास है, यह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तथा खाद्य और ग्रामीण उद्योग आयोग के प्रयासों से परिणाम स्वरूप हुआ। तो ये भी आपको देखना है कि भारत के अंदर बेटे, भारत के अंदर ये जो बायोगैस का उत्पादन है, ये एक तो भारतीय एग्रीकल्चर या इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, एक तो ये याद रखना, और एक खाद्य और ग्रामीण उद्योग, ये याद रखना बेटे, यानी ये बहुत बड़ा है, खादी तथा ग्रामीण उद्योग आयोग, जो कि बेटे गांव में ये सक्रिय रहता है। तो इनके प्रयासों से गांव के अंदर बेटे बायोगैस का संयंत्र स्टार्ट हुआ। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। एक बार और देख ले बेटे ध्यान से कि बायोगैस क्या है। तो बायोगैस बेटे सबसे पहले तो याद रखना, क्वेश्चन आएगा कि बायोगैस क्या होती है तथा इसका नामांकित चित्र बनाकर इसका वर्णन कीजिए। ये मेजर क्वेश्चन बन सकता है। तो बेटे आपको कैसे जवाब देना है कि सूक्ष्म जीवों के माध्यम से या सूक्ष्म जीवों के कार्बनिक पदार्थों के बेटे पचाने से जो गैस उत्पन्न होती है उसे बायोगैस कहते हैं। यहां तक क्लियर हो जाएगा। बायोगैस जो है बेटे वह एक तरह से मेथेन, CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है, और इसकी मुख्य गैस होती है वह मेथेन होती है। इतना आपको याद रखना है। उसके अलावा याद रखना है बेटे कि जो बायोगैस होती है यह सूक्ष्म जीवों के माध्यम से जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके पचाने से उत्पन्न होती है। यहां तक क्लियर। उसके बाद में बेटे याद रखिएगा कि बायोगैस जो है इसे गोबर गैस भी कहा जाता है ना, गोबर गैस भी कहा जाता है। कारण
क्योंकि ये जो सेल्यूलोजिक पदार्थ होते हैं ना बेटे, जिसके अंदर गोबर वगैरह आता है, यहां पर जीवाणुओं का एक विशेष ग्रुप होता है जिसे मेथेनोजन कहते हैं। तो मेथेनोजन में एक मुख्य बैक्टीरिया है मेथेनोबैक्टीरिया, जो बायोगैस के निर्माण में मदद करते हैं। अब बेटे बायोगैस बनाने के लिए, यानी बायोगैस क्या है बेटे, ये मवेशी या जो पशु होते हैं ना, उनके गोबर से बेटे ये गैस तैयार की जाती है ना, उनके गोबर से। क्यों? क्योंकि मवेशी के आमाशय का एक पार्ट होता है बेटे रूमन, उस रूमन के अंदर ये वनस्पति जो भी खाते हैं पशु को बेटे मांसाहारी तो होते नहीं है, पशु जो होते हैं वह शाकाहारी होते हैं, तो इनके भोजन में अधिकतर क्या होगा, वनस्पति होगी, और वनस्पति होगी, पेड़ पौधों की पत्तियां होगी, टहनियां होगी, तो ये इनके आमाशय में जाकर इकट्ठी होती है, रूमन वाले भाग में जाकर ये इकट्ठी होती है। उसके बाद में इस सेल्यूलोजिक पदार्थ के टूटने से बेटे जो मल बनेगा उसे गोबर या डंग कहते हैं। तो इस डंग के अंदर भी बेटे यानी मेथेनोजन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, सूक्ष्मजीवी प्रेजेंट होते हैं। अब इस गोबर का प्रयोग गोबर गैस या बायोगैस बनाने में किया जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटे, एक बड़ा 10 से 15 फीट गड्ढा खोदा जाता है, उसके अंदर गोबर और जल से बनी हुई स्लरी यानी बेटे जो है करदम जिसको कहते हैं वह भर दिया जाता है, फिर इसको ढक्कन से ढक दिया जाता है, सूक्ष्म जीवों की क्रिया होगी और यहां पर बायोगैस उत्पन्न होगी। बायोगैस को बायोगैस होल्डर के अंदर रख दिया जाता है बेटे, और ये बायोगैस होल्डर ऐसा है जो कि ऊपर नीचे होता रहता है। फिर यहां से एक पाइप जोड़ दिया जाता है जहां पर इस गैस को बेटे घर घर पहुंचाया जाता है। एक और इसमें बेटे एक्स्ट्रा पाइप होता है जो अपशिष्ट पदार्थ को सलज को वहां बाहर निकाल दिया जाता है, जिसका प्रयोग फर्टिलाइजर या खेतों में खाद के रूप में किया जाता है। ये जो बायोगैस होती है बच्चों, ये खाना बनाने में काम आती है, और साथ में बेटे याद रख लीजिएगा कि ये जो है प्रकाश उत्पन्न करने के भी काम आती है। क्लियर? और गांव में ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बेटे बायोगैस ज्यादा लगाई जाती है, बायोगैस संयंत्र ज्यादा लगाए जाते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन होता है और इस कारण से वहां पर गोबर की पर्याप्त मात्रा मिल जाती है। तो यहां तक आपको ये याद रखना है। तो ये था बेटे हमारे पास में यानी बायोगैस संयंत्र। तो थोड़ा सा याद रखिएगा बेटे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार यहां से क्वेश्चन आ चुका है कि बायोगैस क्या होती है, गोबर गैस क्या होती है, इसका संयंत्र कैसा होता है। तो डायग्राम बनाएं और एक एक चीज को आप लेबलिंग करके लिखें, और ये आपको इसका यूज वगैरह याद रखें, और एक इसका कंपोजिशन जरूर याद करना बेटे, भूलना मत कि बायोगैस किसका मिश्रण है, और बायोगैस में मुख्य गैस कौन सी है। तो मुख्य गैस का नाम याद रखना मेथेन है, और इसमें काम आने वाले जो मुख्य बैक्टीरिया है वह मेथेनोजन है बेटे, और मेथेनोजन के अंदर भी जो मेन बैक्टीरिया होगा वह एक तरह से मेथेनोबैक्टीरिया होगा। ओके बेटे, तो इसी के साथ में मोशन मंच की ओर से आपको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बेटे।